जाता है। जहां कभी बड़े क्षेत्र में विशाल जंगल हुआ करते थे, लेकिन अब ये वीरान है। अब तक 1000 एकड़ जमीन पर गांव के लोगों ने कब्जा जमा रखा है, और वो भी हरे भरे पेड़ों की बलि चढ़ाकर। बरसों से जारी अवैध रूप से कटाई ने इस जंगल की दशा को बिगाड़ दिया है। यहाँ का आदिवासी बाहुल्य इलाका पूरी तरह से अपने घर में जलाने के लिए जंगल की लकड़ियों पर निर्भर है। भोर होते ही बड़ी संख्या में हर एक गांव से महिलाओं और पुरुषों का झुंड जंगल घुसता है और वहां के हरे भरे वृक्षों को काट कर घर लाता है। हालांकि रेंजर अवैध कटाई की बात को मानने को तैयार नहीं है। लेबर रेंज की तो बात नहीं बता सकता, परंतु मेरे यहाँ बिल्कुल अवैध कटाई भी नहीं है, न अवैध बेजा कब्जा भी नहीं है। तो रेंजर की दलील तो आपने सुन ही ली कि उनके इलाके में अवैध कटाई जैसी कोई बात नहीं है। उनकी माने तो अखबार में इलाके का नाम होने की वजह से उनसे जानकारी मांगी गई है। तो क्या जंगल साफ होते जा रहे हैं और विभाग के लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है? खबर भारती के लिए कोरिया से मनीष सोनी की रिपोर्ट। ऐसा नहीं है कि वन विभाग इन सब से बेखबर है, लेकिन सब कुछ जानकर भी क्यों बेखबर बना हुआ है वन विभाग, आगे दिखाएंगे आपको। लेकिन पहले खबर लेते हैं रायपुर से। रायपुर में आज छत्तीसगढ़ के लुटेरों की तो कोरिया के जंगलों का लगभग सफाया कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि वन विभाग इन बातों से बेखबर है। दरअसल ये सारा खेल वन विभाग की नाक के नीचे और उसकी सहमति से चल रहा है। आखिर इस खेल के पीछे क्या फायदा छिपा है वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों का, आइए समझने की कोशिश करते हैं। वन विभाग जंगल की सुरक्षा को लेकर खुद को फिक्रमंद बताते हैं, लेकिन वन विभाग के ही कर्मचारी हरे भरे जंगलों को वीरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, वो भी सिर्फ अपने फायदे के लिए। पिछले कई वर्षों से कुर्सी संभाल रहे लक्ष्मण सिंह इस विभाग में एसओडी थे। सभी ने यहाँ रहने के लिए एक क्वार्टर मिला था, लेकिन लक्ष्मण सिंह ने इस भवन को तोड़कर इसे आलीशान बंगले के रूप में तब्दील कर दिया और कहा यह भी जा रहा है कि इस भवन को अपने भाई के नाम पे करा लिया गया है। जब हमने इनसे इनके इस आलीशान बंगले के बारे में उनसे पूछा तो चेहरे की रंगत तो उड़ गई, लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिया आप भी सुनिए। बताया समय समय पर इसमें रूपांतरण और इस तरह का सुधार इसमें होता रहा है। अब आज की स्थिति आपके सामने है, बिल्कुल गलत बात है। मैं यहाँ पर पदस्थ हूँ, मुख्यालय का मैं एसडीओ हूँ और मेरे को ये बकायदा अलॉटेड क्वार्टर है। तो सुना आपने कितनी सफाई से इन्होंने ये कह दिया कि सारा मरम्मत का काम शासन की ओर से कराया गया है। वहीं एक रेंजर को एक सरकारी भवन तो मिला ही है, साथ ही उन्होंने अपनी सुविधा के लिए बैकुंठपुर मुख्यालय में SECL कॉलोनी में भी एक मकान पर कब्जा बना रखा है। विभाग में पदस्थ छोटे कर्मचारियों ने भी जबरदस्त तरीके से लूट मचा रखी है। कोरिया में पदस्थ दयाशंकर साहू ने एक नर्सरी को कब्जा कर मकान बना रखा है, और जब इनसे इस बारे में जानकारी ली गई तो हर सवाल पर उनका एक ही जवाब था कि उन्हें सब कुछ विरासत में मिला है और इसके ना तो इनके पास कोई दस्तावेज हैं और ना किसी का डर। तो मैं नहीं बता पाऊंगा, तो पिताजी का जो क्या दिया है तुम क्या बताऊंगा, तो पुश्तैनी का है मेरा दिक्कत नहीं। जैसे वो माँ के नाम से पिता के नाम से पात्रता हुआ है, अब पिताजी एक्सपायर हो गए तब माँ के नाम से हो गया। तो तस्वीर आपके सामने है कि किस तरह जंगल वीरान हो रहे हैं और आखिर क्यों वन विभाग ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते इस तरह देख रहा है। हालांकि अधिकारी पूरे मामले पर पर्दा डालने पर लगे हैं। खबर भारती के लिए कोरिया से मनीष सोनी की रिपोर्ट। तो आगे दिखाएंगे आपको वन विभाग का सच। कोरिया में खंगवा के जनपद सीओ ने पूर्व राज्य मंत्री और सरगुजा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष रेणुका सिंह के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। सीईओ विजय नारायण तिवारी ने रेणुका सिंह पर उन्हें जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मैं 70-80 गुंडे लेके चलती हूँ और साथ में लाई भी हूँ, तो ये यहीं से खींच के कड़ों पे मार के फेंकवा दूंगी। मुझे जान से मारने की धमकी दी गई और मुझे खतरा है और मेरे परिवार को भी खतरा है। रेणुका सिंह जी तो एक छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के बाद भी खास खबर पर बने रहेंगे और दिखाएंगे कोरिया के जंगलों में चल रही लूट को लेकर वन विभाग के कर्मचारियों का सच। लगाने की शुरुआत 20,000 पौधे रोपने का दिया गया। हमारे साथ मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं।
मनीष, रेंजर कहते हैं, वन विभाग कहता है कि वो लगातार निगरानी कर रहा है वनों की, वहां पर किसी भी तरह की कोई अवैध कटाई नहीं हुई, जबकि सच ये है कि लगभग 8 से 10 गांव के जंगल को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। जब भी वन विभाग मामले में पूछना रहा है, इनका जवाब मनीष की आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। हम आज पर्यावरण दिवस है, इसके मौके पर कोरिया, जिसे वन संपदा से भरपूर माना जाता है, कोरिया के 8 से 10 गांव के अंतर्गत तमाम जंगलों को काट दिया गया है और वन विभाग यहां पर लापरवाह बन के बैठा है, मूक दर्शक बन के बैठा है। वन विभाग दलील दे रहा है कि उनके क्षेत्र में किसी तरह की कोई कटाई नहीं की गई, जबकि सच आप सबके सामने है कि इन 8 से 10 गांव के जंगल को पूरी तरीके से काट दिया गया है। सोनहत तहसील में विक्रमपुर, भेसवार, कचोहर, बंशीपुर, घूगरा, कटगोडी, लब्जी, दामोद, तंजरा, कैलाशपुर और बेलिया, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर जंगलों का लगभग सफाया कर दिया गया है और वन विभाग यहां पर चैन की नींद सो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वन विभाग इन बातों से बेखबर है या अनजान है। दरअसल ये सारा खेल वन विभाग की नाक के नीचे और उसकी सहमति से चल रहा है। आखिर इस खेल के पीछे क्या फायदा छिपा है, ये हर कोई जानता है, वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों का। तो वन विभाग दावा कर रहा है कि वन विभाग ने कोरिया के अंतर्गत जंगल नहीं कटने दिए, लेकिन हमने जो आपको 8 से 10 गांव के नाम बताए हैं, इन गांवों में लगभग जंगलों का सफाया कर दिया गया है और जांच के नाम पर यहां पर कुछ नहीं किया जा रहा। प्रशासन खामोश है, वन विभाग खामोश है और दावा ये किया जा रहा है कि वन जो है वो सुरक्षित हैं, वनों की सुरक्षा के उपाय लगातार किए जा रहे हैं। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी खास खबर पर बने रहेंगे और दिखाएंगे कोरिया के जंगलों में चल रही लूट को लेकर वन विभाग के कर्मचारियों का सच। एक बार फिर से चलते हैं हमारे साथी मनीष के पास। पहले उनकी आवाज साफ नहीं मिल पा रही थी। मनीष, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। मनीष, एक बार फिर से चलते हैं हमारे साथी मनीष के पास। पहले उनकी आवाज साफ नहीं मिल पा रही थी। मनीष, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। मनीष, मैंने सवाल पूछा था आपसे ब्रेक पे जाने से पहले कि वन विभाग ये कह रहा है कि वहां के वन सुरक्षित हैं और लगातार उनकी पैनी नजर जंगलों के ऊपर रखी हुई है, लेकिन सच बिल्कुल अलग है। 8 से 10 गांव के जंगल बिल्कुल खत्म कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा वन विभाग की लापरवाही का ये जो नतीजा आप जो देख रहे हैं, वन विभाग लगातार ये दावा करता आ रहा है कि नहीं हम उसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, पर 8 से 10 गांव नहीं बल्कि अगर देखा जाए तो 1000 एकड़ की जमीन पर अवैध बेजा कब्जा और साथ ही जाहिर सी बात है जहाँ बेजा कब्जा होगा वहाँ अवैध कटाई भी होगा। जब भी हम लोगों ने इस मामले में उस रेंज के रेंजर से या एसडीओ से बात करना चाहा तो हमेशा से इनका जवाब यही रहा कि आपके छापने से या खबर दिखाने से उनको बचाने की बात करते हैं। जी मनीष, रेंजर ने जो खुलासा किया है उसको लेकर रेंजर विलियम कुजर ने जंगल में चल रहे लूट के खेल की तस्वीर भी साफ की है। जी जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जब हमने इनसे बात किया तो बिल्कुल एक समय तो बिल्कुल एक बार फिर से चलते हैं हमारे साथी मनीष के पास। पहले उनकी आवाज साफ नहीं मिल पा रही थी। मनीष, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। मनीष, मैंने सवाल पूछा था आपसे ब्रेक पे जाने से पहले कि वन विभाग ये कह रहा है कि वहां के वन सुरक्षित हैं और लगातार उनकी पैनी नजर जंगलों के ऊपर रखी हुई है, लेकिन सच बिल्कुल अलग है। 8 से 10 गांव के जंगल बिल्कुल खत्म कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा वन विभाग की लापरवाही का ये जो नतीजा आप जो देख रहे हैं, वन विभाग लगातार ये दावा करता आ रहा है कि नहीं हम उसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं,
पर 8 से 10 गांव नहीं बल्कि अगर देखा जाए तो 1000 एकड़ की जमीन पर अवैध बेजा कब्जा और साथ ही जाहिर सी बात है जहाँ बेजा कब्जा होगा वहाँ अवैध कटाई भी होगा। जब भी हम लोगों ने इस मामले में उस रेंज के रेंजर से या एसडीओ से बात करना चाहा तो हमेशा से इनका जवाब यही रहा कि आपके छापने से या खबर दिखाने से कभी जंगलों का सुधार नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से ये लोग जंगल को बचाने की बात करते हैं। जी मनीष, रेंजर ने जो खुलासा किया है उसको लेकर रेंजर विलियम कुजर ने जंगल में चल रहे लूट के खेल की तस्वीर भी साफ की है। जी जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जब हमने इनसे बात किया तो बिल्कुल एक समय तो बिल्कुल ये मुकर गए कि नहीं मैं इस मामले में कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि इनके कुछ उच्च अधिकारी रसूखदार और बड़े ओहदे वाले हैं, इसलिए छोटे कर्मचारी अधिकांश क्या है बोलना नहीं चाहते हैं। उसके बावजूद जब हमने इनसे कई बार पूछा तो बिल्कुल ये विभाग के अपने सारे विभाग का पोल खोल के रख दिए सामने कैमरे के सामने। जब इतने बड़े पैमाने पर ये गोरखधंधा चल रहा है, सरकार क्यों चुप है? क्या सरकार को जानकारी नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा जा रहा है? बिल्कुल, हमने स्थानीय विधायक से जब इस मामले में बात की, एक सभा के दौरान उनसे बात किया था, फूलचंद जी विधायक हैं, तो उन्होंने ये बात रखी थी कि नहीं हम आगामी विधानसभा सत्र में इस बात को उठाएंगे और जंगल के प्रति हमारा प्रेम है, हम वन मंत्री से बात करेंगे, पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। चलिए मनीष थे मेरे साथ वरिष्ठ जानकारी दे रहे थे कोरिया के जंगलों पर। बात विलियम कुजर की ओर से कही गई बातों का सच जानने जब हम विभाग के एसडीओ यू के मजूमदार के पास पहुंचे तो वो जंगल में चल रहे लूट के खेल को हरी झंडी देते दिखाई दिए। किस तरह, आइए सुनते हैं। समझिए कि मैं क्या कहना चाहूँ। आपके इसके दिखाने से कोई जंगल का सुधार नहीं हो जाएगा और मेरे बोलने से कोई भी रुक नहीं जाएगा। मैं तो फ्री एंड बात सही है। हाँ समझ कि मैं क्या कहना चाहूँ। 25 साल पहले मध्य प्रदेश विधानसभा में माननीय मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया था कि वन संपदा जो क्या है खुला खजाना, तो खुला खजाना को रोकने की जिम्मेदारी जितनी हमारी है उतनी ही सबके। ये नेशनल ट्रेजर विच इज ओपन टू ऑल, समझ ना? तो सिर्फ लुभावनी बात करने से कुछ नहीं होता। लेकिन विभाग का ही आदमी को 10 साल से माली कब्जा करता है तो रात तो कुछ टाइम है उसको हटाने के लिए उसको नोटिस लेना पड़ेगा। नहीं, प्रक्रिया अभी पहले देखना पड़ेगा वास्तव में है कि नहीं है। इससे ज्यादा हमारे पास और कोई जवाब नहीं कि आप आए हैं थोड़ा सा हमदर्दी रखते हैं, तो अगर जंगल से भी हमदर्दी रखते हैं तो थोड़ा जंगल के कर्मचारियों से भी हमदर्दी रखते हैं। मेरा इतना ही रेट है। तो सुना आपने, ये थी एक जिम्मेदार अधिकारी का बयान जो कह रहे हैं कि जंगलों में सब कुछ चल रहा है, इस पर बोलने से कुछ नहीं होगा, खाली बातें करने से कुछ नहीं होगा, ये सब चलता रहेगा। जितनी जिम्मेदारी हमारी है उतनी ही सरकार की भी बनती है और जितनी हमदर्दी खबर भारती के लिए उन्होंने कहा कि जितनी हमदर्दी आपको जंगलों से है उतनी हमदर्दी हमसे भी रखें। जब ऐसे निगहबान होंगे तो जंगल कैसे बचेंगे, इसका जवाब बिल्कुल साफ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबर भारती पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।